नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका के साथ उसकी किसी भी तरीके की वार्ता आने वाले दिनों में नहीं होने वाली है। यह वार्ता इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है। वो पूरी तरीके से एक झूठे व्यक्ति हैं, झूठ बोलते हैं, और वार्ता की जो कोशिशें भी हो रही हैं वो सब उनके षड्यंत्रकारी रवैये का एक नतीजा है। और ये षड्यंत्र वो केवल ईरान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो अपने देश के खिलाफ भी कर रहे हैं। ये साफ तौर पर बताया है ईरान ने, क्योंकि इसके जरिए वो यहां पर ऐसे बयान देकर थोड़ी देर के लिए तेल की कीमतों को प्रभावित करते हैं, दुनिया भर के शेयर मार्केट को प्रभावित करते हैं, लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो नुकसान अमेरिका को हो रहा हो, ईरान को हो रहा हो या पूरी दुनिया को हो रहा हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी को नहीं खोलेगा अमेरिका, तब तक इस बातचीत की कोशिश करना भी बेकार है, कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। आपको पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और इस तरह के वो ट्रुथ सोशल, जो उनका अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर वो पोस्ट कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत के लिए जेडी वेंस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वो जा रहा है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी। और पाकिस्तान में भी पिछले 2-3 दिनों से तैयारियां कुछ ऐसी हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि यहां वार्ता होने वाली है और वार्ता का कोई बड़ा परिणाम निकलने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी आ सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि वो ईरान के लोगों के साथ बातचीत के लिए खुद भी आ सकते हैं। ट्रंप की बातों में जिस तरीके से एक बार बार विचलन दिखाई पड़ रहा है, यानी एक बार वो कुछ कह रहे हैं, दूसरी बार कुछ कह रहे हैं। कैसे? पहले तो कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट को की नाकेबंदी हमने जो कर रखी है वो नहीं खुलेगी, वो तब खुलेगी जब ईरान के साथ हमारा कोई समझौता हो जाएगा। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी आप नहीं कर देते हैं तो समझौता तो छोड़िए, वार्ता की मेज पर भी हम आने की जरूरत नहीं समझते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और ईरान के लोग जो हैं वो बहुत समझदार हैं और ईरान में बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, बहुत प्रगति करेगा, और ये बातचीत इतनी अच्छे रास्ते पर जा रही है कि हो सकता है मैं खुद भी वहां पर जाऊं और कोई समझौता कर लूं। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, सपना देख रहे हैं रोज डोनाल्ड ट्रंप, और उसी सपने को सवेरे सोशल ट्रुथ पर लिख देते हैं कि उन्होंने क्या क्या सपना देखा। कभी वो ईरान की सभ्यता को खत्म करने का सपना देखते हैं, और कभी वो ये देखते हैं कि ईरान के साथ हमारी बातचीत हो रही है, कभी वो ईरान के रेजीम को चेंज करने की बात करते हैं, तो कभी सरेंडर हो जाते हैं। ये सारे सपने वो लगातार देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो पूरी तरीके से सरेंडर हो चुके हैं, किसी भी कीमत पर बातचीत करना चाहते हैं। और ये भी बहुत संभव है कि इस बातचीत में वो ईरान की सारी शर्तें माने भी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट से नाकेबंदी को खत्म भी करें। मंगलवार को उन्होंने दावा किया है कि पहुंचने वाला है प्रतिनिधिमंडल और वार्ता हो सकती है। ईरान ने तो खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी मंगलवार को पहुंच रहा है, पहुंचेगा, कोई योजना है उसकी, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। जो वहां की संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बकर कालिबाफ, उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि हम अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। कोई भी बातचीत होगी, कोई भी वार्ता होगी, कोई भी समझौता होगा तो वो ईरान की शर्तों पर होगा। ईरान ने जो शर्तें, अपनी 3 मुख्य शर्तें रखी हैं, उन शर्तों से डिगने का, हटने का कोई सवाल नहीं उठता है। बहुत कई सारी बातें इसमें आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी के बाद अमेरिका ने जो अपना फिर अटैकिंग रवैया दिखाया है। अच्छा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी ये पूरी तरह से जो सीज फायर 8 तारीख को हुआ था उसका उल्लंघन है, और उस उल्लंघन के बाद जो जवाब दिया ईरान ने, ईरान के जहाज को वहां पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन उसके बाद ड्रोन्स के जरिए जो हमले किए वहां उस नाकेबंदी पर, उसके बाद फिर अमेरिका बैकफुट पर दिखाई पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे तरीके से पता है कि इस जो नाकेबंदी हमने कर रखी है उनकी इस कार्रवाई का क्या असर पड़ेगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बकर गालिबाफ, जो कि वार्ता में शामिल भी हुए थे 11-12 अप्रैल को जो हुई थी इस्लामाबाद में पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच में, उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गालिबाफ ने ही किया था।
उन्होंने कहा है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप घेराबंदी करके यानी नाकेबंदी करके और युद्ध विराम तोड़कर इस बातचीत की मेज को अपनी कल्पना में आत्मसमर्पण की मेज बनाना चाहते हैं या फिर युद्ध को सही ठहराना चाहते हैं, लेकिन हम धमकियों के साये में बातचीत को स्वीकार नहीं करते। पिछले 2 हफ्तों से हमने मैदाने जंग में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जो ये 2 हफ्ते का हमें समय मिला है, इसमें हमने अपने को और मजबूत किया है। और हमको पहले दिन से ही, हम युद्ध विराम जरूर हुआ था, लेकिन पहले दिन से ही हमें पता था कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप खासतौर पर भरोसेमंद नहीं है और उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो दगेबाजी करेंगे और वो युद्ध विराम का उल्लंघन करेंगे, इसलिए हमने अपने को और मजबूती के साथ तैयार कर रखा है। अच्छा, दूसरी ओर ट्रंप ने जब ये कहा कि दूसरे दौर की वार्ता के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं और उनका प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, उसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान की ओर से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और न ही कोई ऐसी योजना है कि वो आगे की बातचीत के लिए वो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आप अपने बुने हुए जाल में उलझते चले जा रहे हैं और दूसरी ओर उनकी अपने देश में किस तरीके से किरकिरी हो रही है, अपने देश में किस तरीके से उनके ऊपर दबाव बन रहा है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आई है। अमेरिका का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने एक रिपोर्ट दी है और ये कहा गया है कि जो सेना की बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में डोनाल्ड ट्रंप को कोशिश कर रहे थे वो आने की वहां पर, लेकिन उनको आने की इजाजत नहीं दी गई। ये कहा गया कि उपराष्ट्रपति JD वेंस एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसमें जरूर आ सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर, डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व पर अब लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। सीधे सीधे वहां ये मैसेज चला गया है वहां के अधिकारियों में भी, वहां की जनता के बीच भी, कि डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरीके से वो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक के बाद एक ट्रुथ सोशल पर बातें लिख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने विरोधी पार्टियों के नेताओं को सीधे सीधे जो डेमोक्रेट्स हैं उनको ये कह दिया कि ये दुश्मन है, पहले हम ईरान को निपटा लें, उसके बाद हम इनको भी निपटाते हैं। इस तरह के बयान, ईरान में हम सभ्यता खत्म कर देंगे, इस तरह के बयान को लेकर वो बुरी तरीके से गिरे हैं। और जिस तरह मिनाब में जो ईरान में हमला हुआ था, वहां पर स्कूल में, बच्चियों के स्कूल में, उस हमले के बाद तो पूरी तरीके से वहां की जनता की निगाह में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आगे बहुत बड़ी समस्या अब यह भी है कि अगर इस वार्ता में या इस नाकेबंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी नौसेना को उतारते हैं, फिर थल सेना को उतारने का आइडिया तो उनका चला ही गया क्योंकि सेना ने सीधे तौर पर मना कर दिया, इसीलिए वो बहुत कोशिश करने के बावजूद वहां अपनी सेना को नहीं उतार पाए। अब नौसेना की जो के जरिए वो नाकेबंदी कर रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, उसको लेकर भी सेना तैयार नहीं है और सेना का ये कहना है कि यहां भी ईरान अपने ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। अभी तक जो पूरी की पूरी लड़ाई अमेरिका लड़ रहा था वो मध्य पूर्व के देशों के में जो बने हुए वहां पर सैन्य ठिकाने हैं, वहां वो लड़ाई लड़ रहा था। नुकसान वहां पर अमेरिकी सैनिकों का हुआ, निश्चित तौर पर संसाधनों का नुकसान अमेरिका को हुआ, लेकिन यहां वो सीधी सीधी लड़ाई, उसी के अपने जहाज हैं, उसी के अपने सैनिक हैं, उसी के अपने हथियार हैं, उसी के अपनी सारी चीजें हैं। वहां पर अगर हमला होता है और कोई भी एक जहाज अगर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है तो यह बहुत बड़ी क्षति होगी अमेरिका के लिए। अभी भी जो इनका सबसे मजबूत युद्धपोत हुआ करता था अब्राहम लिंकन, उसका कहीं अता पता नहीं है और ईरान ने जिस तरीके से उस पर हमले किए थे और बताया जा रहा है कि वो इस कदर उसको नुकसान पहुंचा है कि वो फंक्शनल स्टेज में नहीं है, यानी उसका जो इस्तेमाल किसी लड़ाई में किया जा सकता था, जिससे हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज उड़ान भरते, वहाँ पर लैंड करते, वहाँ पर तमाम युद्ध से संबंधित हथियार हैं, गोला बारूद है, वो सारी चीज़ें रहती हैं वहाँ पर। उन सारे अपने जो काम हैं उनको परफॉर्म करने में वो सफल नहीं है, इसीलिए उसको हज़ारों किलोमीटर दूर समुद्र में कहीं किसी जगह ले जाकर छोड़ दिया गया है।
अब ऐसे में दूसरे जो युद्धपोत जिनके जरिए नाकेबंदी की गई है और जब ईरान के जहाज को कब्जा करने की कोशिश की, उसके बाद जिस तरह से ड्रोन से हमला किया है ईरान ने, उसके बाद फिर अमेरिका की हालत पस्त दिखाई पड़ रही है और ट्रंप पर एक बड़ा दबाव फिर बन रहा है कि आखिर ये सब आप क्यों कर रहे हैं, और उसमें अपनी देश की सेना को, नौसेना को, आर्मी को और एयरफोर्स को आप क्यों धकेल रहे हैं, क्यों उसमें झोंक रहे हैं। तो अब ये वार्ता की मेज पर भी बुला रहे हैं, उसके बाद आप युद्ध विराम का उल्लंघन भी कर रहे हैं, उसके अलावा आप धमकी भी दे रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच ईरान ने कह दिया है कि धमकियों के बीच, धमकियों से हम डरने वाले तो नहीं है, धमकियों के बीच अगर वार्ता की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी उनकी कोशिश को वही सफल कर सकता है, वही देश सफल कर सकता है जो हारा हुआ हो। हम जीते हुए हैं और हारा हुआ अमेरिका है, वो हमारी शर्तों पर ही युद्ध जो शांति समझौता है, कोई वार्ता है, वो करेगा। अब देखना है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस वार्ता को संपन्न कराने में पाकिस्तान सफल होता है या नहीं होता है। जैसे ही ईरान ने मना किया, पाकिस्तान की भी हालत खराब हो गई, चूंकि आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनकी पूरी इज्जत इस पर दांव पर लगी है। इज्जत बनी ही उनकी इस बीच पूरी दुनिया में इसी वजह से है कि उन्होंने एक वार्ता संपन्न करा दी। लेकिन दूसरे दौर की वार्ता अगर नहीं हो पाती है तो ये जो कुछ किसी तरीके से उन्होंने एक क्रेडिट ली थी, वो क्रेडिट भी धराशायी हो जाएगी और इसके अलावा उनको तमाम तरीके के नुकसान भी हो सकते हैं। इसको लेकर पाकिस्तान में ज़बरदस्त परेशानी है। अभी 2 दिन पहले ही आसिम मुनीर वहां गए हुए थे प्रतिनिधिमंडल के साथ। ईरान ने सीधे सीधे कह दिया कि हमारी शर्तों पर आप मनवा लीजिए तो हम बात कर लेंगे। अब ईरान की शर्तों पर कितना तैयार कर पाता है पाकिस्तान अमेरिका को, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान में भी बड़ी हलचल है, क्योंकि वहां जिस तरह से तैयारियां की गई हैं उसको देखकर लग रहा था कि कोई बड़ा समझौता कोई होगा, यानी ये इस वार्ता में कुछ न कुछ ठोस निकलकर सामने आने वाला है। और ठोस क्या निकलकर सामने आने वाला है, ये ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आप दोबारा हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, इस बात की आप लिखित गारंटी देंगे, सैंक्शंस हटाएंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा और लड़ाई में जो हमें नुकसान हुआ है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, यानी उसका हर्जाना देना पड़ेगा, उसका आपको मुआवजा देना पड़ेगा जो कुछ हमारा नुकसान हुआ है। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस पर मानते हैं या फिर वो फिर कोई चेतावनी देते हैं सभ्यता नष्ट करने वाली जैसी, या फिर ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने वाली जैसी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक और निवेदन आपसे, जब आप इसको लाइक करते हैं वीडियोस को, तो एक लाइक करने के बाद एक ऑप्शन आता है हाइप करने का, आप उसको भी दबा दें। उसको दबाने से ये होगा कि उस वीडियो को आप और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे।